यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली कुछ क्लासेस दे विच आपां यूजीसी यूनिट 1 नूं लैके डिस्कशन कर रहे हाँ। उसका सैकेंड सब टॉपिक साहित्य के रूप, जिस दे विच तकरीबन आपां 15 तो 16 क्लासेस जड़ियाँ कर चुके हाँ। पिछली क्लास दे विच आपां सफ़रनामे नूं डिस्कस किया, उसनूं कंप्लीट किया। 3 भागां दे विच ओह क्लास आपां डिवाइड कीती सी, जिस दे विच पहली क्लास दे विच आपां सफ़रनामे दा पिछोकड़, दूजी क्लास दे विच सफ़रनामे दे तत्थां दे बारे जानकारी हासिल की, तीजी क्लास दे विच आपां वेख्या कि कालां दे आधार ते सफ़रनामा किवें वंडिया होया है। अज दी क्लास विच आपां एक होर नवां साहित्य दा रूप डिस्कशन करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है रुबाई। रुबाई की हुंदा है, पंजाबी साहित्य के अंदर किवें एंटर किया, पंजाबी साहित्य के अंदर किस तरह दीयां रुबाइयां सानू मिलदियां ने, किहड़े किहड़े रुबाईकार होए ने जिन्हां ने रुबाइयां लिखियां, ये सारा कुछ आपां अज दी क्लास में डिस्कस करांगे। जेकर तुसीं पुरानी वीडियोज़ नहीं देखियां, पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड कीतियां, तां अज दी क्लास दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच, अज दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच सारी क्लासेस के लिंक दिते हुए हैं। तुसीं उत्थे क्लिक करके पुरानी क्लासेस अपने सबजैक्ट के रिलेटिड जिहड़ी ओह देख सकते हो। अज की क्लास में शुरू करते हाँ। पहला आपां ये विचारांगे कि रुबाई के शाब्दिक अर्थ की ने, रुबाई के अखरी मायने की ने। जेकर आपां रुबाई की गल करिए तो रुबाई बेसिकली रुबा तो बनया है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, जिवें आपां वख-वख लैंगुएजिस विच वेखदे हाँ कि साडी काउंटिंग हुंदी है। जिवें आपां पंजाबी दे विच 1 2 3 4 ये काउंटिंग है, हिंदी दे विच है 1 2 3 4। इस और इंग्लिश दे विच आपां जद वेखते हाँ तो काउंटिंग नूं 1 2 3 लिखिया जाता है। इस तरह जद आपां अरबी भाषा की गल करते हाँ तो अरबी दे विच रुबा काउंटिंग है। बेसिकली रुबा का अर्थ है, अरबी भाषा का शब्द रुबा तो रुबाई बनया। रुबा जड़ा है काउंटिंग है, काउंटिंग नूं कहा जाता है। और रुबा का जड़ा अर्थ हुंदा है वह हुंदा है 4। रुबा का अर्थ है 4। रुबाई एक अजिहा काव्य रूप है जिस विच 4 हम वजन तुकां शामिल हैं। हुण एक काव्य रूप है, जिवें आपां पिछे सफ़रनामे की गल कीती सी, तां सफ़रनामा जिहड़ा सी ओह वार्तक रूप सी, कहानी दे विच ओह लिखिया जांदा सी, वार्तक रूप सी। पर जद आपां रुबाई की गल करते हाँ तो एक काव्य रूप है, कविता रूप दे विच लिखी जाती है, जिवें गज़ल है, नज़म है। इस तरह रुबाई भी है। हुण रुबाई की जद आपां बनतर नूं वेखदे हाँ, इस दे पिछोकड़ नूं आपां बाद दे विच वेखांगे कि ये किवें और किवें पंजाबी साहित्य दे विच एंटर करती है। पर आपां पहले इसकी बनतर नूं वेख लेंदे हाँ कि किस तरह की यह रचना है। 4 तुकां दी यह रचना है, 4 मिसरे ने इसके अंदर, 4 मिसरे। जब आपां बनतर की गल करते हाँ तो 4 मिसरे ने, 4 मिसरे। हुण जद गज़ल नूं वेखदे हाँ तो गज़ल दे विच आपां जेकर 2 लाइनां नूं वेखीए, क्योंकि 4 लाइनां ने, इस दे विच 4 तुक्कां ने, 1 2 3 4। एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने दित्ती हुई है। इस एग्जाम्पल नूं जद आपां वेखदे हाँ तो ये रुबाई है। रुबाई दीयां 4 तुक्कां हुंदियां ने, 4 मिसरे हुंदे ने। जद गज़ल की गल कीती सी तो गज़ल की पहली 2 लाइनां नूं मतला कहा जाता सी, पर रुबाई दी लाइनां नूं आपां मिसरे आखदे हाँ। की आखदे हाँ? मिसरे आखदे हाँ। हुण 4 ये लाइनां ने, 4 तुक्कां ने, 4 तुक्कां दी रचना है। पर इन्हां तुक्कां दे विच जेकर आपां वेखीए तां पहली दूजी ते चौथी ये जिहड़े मिसरे ने, ये जिहड़े मिसरे ने ये हम वजन हुंदे ने। हम वजन हुंदे ने, या इन्हां दे विच हम काफियां इन्हां नूं कह सकदे हाँ। हम काफियां हन। आपां हम काफी और हम रदीफ की भी गल कर लेंदे हाँ। हम वजन क्यों ने? जद आपां इसनूं वेखीए तां होया कि जे भाव ना मेरे मोल दे, ये सारे ही कारण मेरी घोल दे, मरन तो पहला ही मर जावांगा मैं, कर लां जे समझौता नाल माहौल दे। हुण जद आपां इसदी राइमिंग स्कीम नूं वेखदे हाँ, राइमिंग स्कीम दे विच आपां जद ये लास्ट वाले अखर वेखदे हाँ, मोल, घोल ते होल, माहौल, ये तीनों जिहड़े अखर ने ये आपस दे विच मेल खांदे ने। भाव कि इन्हां दी राइमिंग स्कीम जिहड़ी है वो इक्को ही है। जेकर आपां इंग्लिश दे विच इसनूं वेखीए तां राइमिंग स्कीम है इसदी ए बी ए,
ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮ ਵਜਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੋਲ, ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮ ਵਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਕਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ मिसरा हम काफिया नहीं है, हम काफिया नहीं है, हम काफिया नहीं है। भाव कि ये ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਹਮ ਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮ ਕਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮਿਸਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਬਾਈਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਮਿਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਬਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਬਾਈਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਮਿਸਰੇ ਨੇ, 4 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਬਾਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੀਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਬਾਈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ, ਲਤੀਫ ਤੇ ਬੁਲੰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲੰਦ, ਜਦੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਲਤੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਰੋਚਕ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਬਾਈਕਾਰ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੀਦ, ਲਤੀਫ ਤੇ ਬੁਲੰਦ। ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥਾਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇੱਧਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਰੁਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰੁਬਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜੇ, ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ
दूजा मज़ेदार, ऐ नहीं कि बड़ा बोरिंग जिहा थॉट उसका होवे जिहड़ा पढ़ के पाठक नूं कोई रोचकता ना उसनूं हासिल होवे, कोई अखीर दे विच उस कोई नवा आइडिया उसके दिमाग दे विच जावे या नवा जिहड़ा विचार है या उस विचार नूं सुन के उसनूं कुछ हासिल ना होवे तां उसनूं आपां रुपाई नहीं कंसीडर कर सकते। एक तां वो नवा भी होना चाहिए है, रोचक भी होना चाहिए है कि हाँ अखीर दे विच लगे ये तां बहुत वधिया सी, उसके जीवन दे साडे जीवन दे नाल टुकदा होवे। आपां कह सकते हाँ कि ऐसे थॉट्स जो सानू मोटिवेट करते होवन, तो नवा भी होवे मज़ेदार भी होवे तो उसकी क्वालिटी जिहड़ी है बड़ी हाई होवे, भाव कि उसके विच जो कॉन्सैप्ट वो दे रहा है वो हाई क्वालिटी का कॉन्सैप्ट होवे, ऐ ना होवे कि इधर उधर दी सिर्फ गल्लां ही होवन। तो ये जिहड़े तीन चीज़ां ने उसते इस ख्याल दे विच जो ख्याल रुबाई दे विच पेश कर रहा होना चाहिए है। हुण पहले दो मिसरियां दे विच पहले और दूजे मिसरे दे विच दूजी तुक दे विच की हुंदा है कि ख्याल नूं जिहड़ा है ख्याल नूं प्रगट किया जाता है, ख्याल नूं पेश किया जाता है कि जो ख्याल वो देन जा रहा है, जो थॉट उसके माइंड दे विच है ख्याल नूं पेश करता है वो कि यह थॉट मैं इस दे विच देन जा रहा है। तीजी तुक दे विच वो की करता है, तीजी तुक दे विच वो कटाश करता है, कटाश करता है या निंदा करता है या निंदा करता है या क्रिटिसाइज करता है, किसी भी तरह का आप कह सकते हाँ। तीजी तुक दे विच वो कटाश करता है। और चौथी तुक जिहड़ी है, चौथी तुक जिहड़ी है लास्ट वाली जिहड़ी तुक है उस दे विच वो सिट्टा पेश करता है कि जो चीज़ वो कहना चाहता है उस दे विच कंप्लीट करता है, सिट्टा पेश करता है। हुण चौथा जिहड़ा है चौथी तुक जिहड़ी है वो रुबाई दी जान भी मन्नी गई है। कहा जाता है कि जिहड़ी चौथी तुक है वो रुबाई दी जान है। बहुत सारे रुबाईकारां ने इसनूं रुबाई दी जान कहा है कि सारा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो चौथी तुक दे विच ही है। अगर चौथी तुक ना होवे तां ये जिहड़ी रुबाई है वो बेअसर है, वो जिहड़ा बजवा प्रभाव है वो पाठक के उत्ते नहीं छड्डदी। इसलिए चौथी तुक नूं रुबाई दी जान भी कहा गया है, कहा गया है। जिवें आपां इत्थे ही देख लीए, होया कि जे भावना मेरे मोल दे ये सारे ही कारण मेरी घोल दे, मरण तो पहला ही मर जावांगा मैं, कर ला जे समझौता नाल माहौल दे। हुण पहले दो तुकां दे विच वो की कर रहा है, वो अपनी दशा नूं बयान कर रहा है कि की होया मेरे जिहड़े मेरे विचार ने जिहड़े मेरे थॉट्स ने वो नहीं समझे जाते। वो तीजी तुक दे विच वो की कर रहा है, कटाश कर रहा है, कहंदा मरण तो पहला ही मर जावांगा मैं। कि इत्थे वो शारीरिक मौत की गल नहीं कर रहा बल्कि अपनी आत्मा की मौत की गल कर रहा है। और चौथी तुक दे विच वो कहंदा है कर ला जे समझौता नाल माहौल दे, जेकर मैं जेकर लोकां दे विचारां दे नाल मैं सहमति करना इस माहौल दे नाल जो सिचुएशनस मेरे आसे पासे घड़ियां जा रही ने, जेकर उन्हां सिचुएशनस दे नाल मैं अपने जो भी है आपां कहंदे ना कि जिवें ज़मीर नूं छड्ड देईए, इत्थे ज़मीर दी गल कीती गई है। रुबाईकार आख रहा है कि जेकर मैं अपनी ज़मीर नूं छड्डदा हाँ, मैं माहौल दे नाल समझौता कर लैंदा हाँ, तां मेरा की होवेगा कि मैं मरण तो पहले ही मर जावांगा, भाव कि मैं आत्मिक तौर ते जिहड़ा है मैंटल तौर ते जिहड़ी मेरी मौत हो जाएगी। तो इत्थे ज़मीर दी गल कर रहा। आखिर जिहड़ा सिट्टा है वो इस दे विच निकलदा है कि वो गल की कर रहा है, गल वो ये कर रहा है कि माहौल दे नाल कदे समझौता आपां नहीं करना, क्योंकि माहौल दे नाल समझौता करन नाल की होवेगा कि आपां मैंटली तौर ते जिहड़ा है वो मर जावांगे। तो ये चार तुकां दी छोटी जी रचना जिहड़ी है वो रुबाई वो गज़ल और नज़म तो भी वधिया है, क्योंकि बहुत छोटी रचना दे विच बहुत बजवा प्रभाव जिहड़ा है ये पाठक दे उत्ते छड्डदी है। हुण जेकर आपां इस दे पिछोकड़ दी गल करिए कि रुबाई जिहड़ा है रुबाई जिहड़ी है वो पंजाबी साहित्य दे अंदर किवें एंटर करदी है। पिछोकड़ दे विच आपां वेखदे हां कि रुबाई दा जिहड़ा पिछोकड़ है वो ईरान विच होया। ईरान इसकी जन्म भूमि है। कहा जाता है कि ईरान के अंदर एक गैर अरबी जिहड़ा रुबाईकार होया जिसका नाम रूदगी सी। रूदगी का जो पूरा नाम सी वो सी अबू अब्दिल्ला जाफर बिन मोहम्मद। रूदगी इन्हां दे नाल तां मशहूर होया क्योंकि रूदगी इन्हां दे नाल इन्हां दा तखल्लस लग्या। रूदगी जो है वो खुरासान दे विच इन्हां दी जन्म भूमि सी रूदगी, इसलिए इन्हां दे नां दे नाल रूदगी मशहूर होया और रूदगी करके ये जड़े ने जाने गए ने। कहा जाता है कि रूदगी जड़े ने इन्हां ने ईरान दे विच
रुबाई की शुरुआत की, रुबाई का मुंड बनिया। जेकर ईरान के राज दरबारां दे अंदर गज़ल की गल करिए या जिहड़ी राजसी कविता उस समय गाई जाती सी जिसनूं कसीदा कहा जाता सी। कसीदा कसीदा जो राजसी कविता उस समय राज दरबारां दे अंदर, ईरान के राज दरबारां दे अंदर गाई जाती सी, उसका जिहड़ा मुड है वो भी रूदगी ने बनिया। तो सब तो पहले जिहड़ी फारसी विच गज़ल लिखी वो भी रूदगी ने लिखी, और रुबाई का भी जिहड़ा मुड है ईरान दे विच रूदगी ने ही बनिया सी। तो रूदगी नूं जिहड़ा है वो रुबाई का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्हों जेकर आप ईरान की गल करिए, इन्हों के जीवन की गल करिए तो इन्हों बाबा आदम कहा के भी पुकारिया जाता है। बाबा आदम, बाबा आदम कहा जाता है। तो रूदगी ही रुबाई के जन्मदाता ने। ईरान की भूमि के अंदर इसका जन्म होया। उस जेकर ईरान की गल करिए तो ईरान दे विच जब रुबाई का जन्म होंदा है, रुबाई प्रचलित होंदी है, तो रुबाई जिहड़ी है बाद दे विच सूफी मजलिसां दे विच गायन की जाती है। सूफी कवियों ने यह रूप अपनाया और इसनूं अपनी मजलिसां दे विच अपने जिथे रिहा करते सन या जिथे ये लोगों को इकट्ठा करके अपने उपदेश दिया करते सन, उत्थे इन्होंने रुबाइयां नूं इस्तेमाल किया, उन्हां दा गायन किया। सूफी मजलिस तो बाद ये राज दरबार की शान भी बनी, राज दरबारां दे अंदर भी ये गायन की जान लग पई। तो इस तरह जिहड़ा है वो रुबाई का जिहड़ा विकास हुंदा सानू नज़र आउंदा है। उसके बाद जब आप अगे गल करते हाँ तो फिर ईरान तो निकल के ये जिहड़ा है वो फारसी कवि उमर ख़याम जिहड़े ने वो इसनूं अपनी रचनावां दे अंदर शामिल करते हैं। उमर ख़याम जो कि फारसी कवि मन्ने गए बहुत वड्डे खगोल विज्ञानिक भी होए, दार्शनिक भी होए, जिन्हां ने रुबाई नूं ऊंचाइयां तक पहुँचाया। जेकर रुबाई की प्रसिद्धि की गल करिए तो उमर ख़याम ने बहुत सारिया रुबाइयां लिखियां जिन्हां दे विच उन्होंने प्यार नूं, विछोड़े नूं, दर्द नूं, हर एक जिहड़ा विषय है जिहड़ा प्रेम दे नाल संबंध रखता है उस विषय नूं जिहड़ा है उन्होंने अपनी रुबाइयां दे अंदर पेश किया बड़े ही खूबसूरत ढंग दे नाल, जिस दे नाल रुबाई जिहड़ी रचना है वो प्रसिद्धि हासिल करन लग पई। तो उमर ख़याम एक ऐसे कवि होए जिन्हां ने रुबाई नूं ऊंचाइयां तक पहुँचाया। उमर ख़याम दा जिहड़ा नाम है वो रुबाई दे पिछोकड़ दे विच आउंदा है। उमर ख़याम दी बहुत सारिया रुबाइयां जिहड़ियां ने इन्हां दा अनुवाद भी किया गया, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज दे विच इन्हां ने रुबाई लिखी, फारसी दे विच इन्हां ने रुबाई लिखी, पर फारसी लैंग्वेज तो बाद बहुत सारिया लैंग्वेजिस दे विच इन्हां दी रुबाइयां दा अनुवाद भी होया है। जेकर इंग्लिश दे विच गल करिए तो अंग्रेजी दे विच एक रुबाईकार होए ने एडवर्ड फिट्जगर्ल्ड, FITZGERALD एडवर्ड फिट्जगर्ल्ड होए ने जिन्हां ने उमर ख़याम दी रुबाइयां नूं इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट किया। इस तो बाद जेकर आप हिंदी की गल करिए तो हिंदी दे विच भी उमर ख़याम दियां जिहड़ियां रुबाइयां ने वो ट्रांसलेट होईयां, जिस दे विच बहुत वधिया ढंग नाल जिहड़े कवि होए जिन्हां ने हिंदी विच इन्हां दा अनुवाद किया वो सन श्री हरवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता सन। हरवंश राय बच्चन इन्होंने हिंदी दे विच बहुत वधिया ढंग दे नाल उमर ख़याम दियां रुबाइयां नूं अनुवादित किया है। तो उमर ख़याम ऐसी शख्सियत जिन्हां ने रुबाई नूं ऊंचाई तक पहुँचाया। उमर ख़याम तो बाद होर जिहड़े कवि होए ने जिस दे विच अबू सैयद अबू अल खैर का जिक्र भी आउंदा है, और उसके बाद मसाहती अते जहान खातून दो पर्शियन पोइटिस्ट होईयां ने। ये पर्शियन पोइटिस्ट फारसी कवित्रियां होईयां ने जिन्हां ने रुबाइयां लिखियां और बहुत खूबसूरत ढंग दे नाल इन्हां दे रुबाइयां सानू मिलदियां ने। रुबाई नूं जेकर आपां प्राचीन ईरानी इतिहास दे विच वेखिए, ईरानी सभ्यता दे विच देखिए तो रुबाई नूं वक्रे वक्रे नामां दे नाल संबोधित किया गया है। पंजाबी साहित्य दे अंदर भी रुबाई दे कई नाम सानू मिलते हैं, पर जब आपां प्राचीन ईरानी साहित्य की गल करते हाँ तो उस दे विच भी इसनूं दो बैंती या तराना कह के पुकारिया गया है। दो बैंती इसलिए कहा गया है कि बैंत का मतलब है एक शेर, बैंत हुंदा है एक शेर, जिवें आपां गज़ल विच वेखदे हाँ तो शेर हुंदे ने, तो एक शेर बैंत
ਬੈਂਤ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਬੈਂਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਬੈਂਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਰਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਰਾਨਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ, ਤਰਾਨਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ, ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਚਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਾਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਬੈਂਤੀ ਔਰ ਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 1700 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਗਜ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਗਜ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਜਦ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 35 ਕੁ ਰੁਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 35 ਰੁਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 700 ਰੁਬਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਰੁਬਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਕਾਫੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮਕਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 745 ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ
गया है। हुण बहुत सारे लेखक ऐसे ने जो डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद नू पंजाबी रुबाई दा बानीकार मनते हैं कि पंजाबी दे विच इस तो पहले जितनियां रुबाइयां सानू मिलदियां ने वो रुबाइयां बेशक जो रुबाई दे अंदर तालमेल होना चाहिए है, जो तुकांत मेल होना चाहिए है, और जो रुबाई दी मेन कंपोजिशन है, जिस कंपोजिशन के आधार पर रुबाई लिखी जाती है, वो जिहड़ी वधिया कंपोजिशन है सानू होर जिहड़े रुबाईकार होए ने उन्हां दी रुबाइयां दे विच नहीं मिलती। पर जद आपां डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद दी रुबाई पढ़ते हाँ, रुबाइयां पढ़ते हाँ, तो उन्हां दे विच सानू वो सारियां चीज़ां मिलदियां ने जो एक चंगी रुबाई दे विच होनियां चाहिए ने, जो मेन कंपोजिशन है रुबाई दी। तो बहुत सारे जो इतिहास जो विद्वान होए ने उन्होंने डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद नू पंजाबी दी रुबाई दा मोडी मनिया है। पंजाबी दी रुबाई दा मोडी, पंजाबी दी रुबाई दा मोडी जिहड़ा है वो इन्हां नू मनदे ने, क्योंकि इन्हां दियां जिहड़ियां रुबाइयां ने वो खास जिहड़ा तालमेल है, जिहड़ा तुकांत है, जिहड़ा जो चीज़ां रुबाई दे अंदर चाहिदियां ने, मेन कंपोनेंट्स जिहड़े हुंदे ने, उन्हां सारियां नू फ़कीर मुहम्मद दी रुबाइयां पूरा करदियां ने। तो इसलिए बहुत सारे जिहड़े विद्वान होए ने उन्होंने पंजाबी दी रुबाई दा बानीकार जिहड़ा है, मोडी जिहड़ा है, वो डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद नू मनिया है। उसके बाद साकी गुजराती ने, अजोके समय की गल करिए तो साकी गुजराती ने, तनवीर बुखारी ने, जिन्हां दियां सानू बहुत सारियां रुबाइयां जिहड़ियां पंजाबी साहित्य के अंदर मिलदियां ने। उसके बाद जो होर नाम सानू पंजाबी साहित्य के विच मिलते हैं उसके विच है धनी राम चात्रिक ने, धनी राम चात्रिक ने, प्यारा सिंह सहराई ने, जिन्हां दे आपां सफ़रनामे भी कीते ने, प्यारा सिंह सहराई, प्यारा सिंह सहराई ने। और उसके बाद जेकर गल करिए तो हीरा सिंह दर्द, हीरा सिंह दर्द भी, हीरा सिंह दर्द दियां भी सानू रुबाइयां जिहड़ियां ने वो मिलदियां ने। तो ये कुछ को रुबाईकार ने, पंजाबी रुबाईकार ने, जो जिन्हां दी रुबाइयां सानू पंजाबी साहित्य दे विच मिलदियां ने। जद ईरानी साहित्य की आपां गल कीती सी तां बहुत सारे नामां दे नाल रुबाई नू पुकारिया गया। इसे तरह जब आपां पंजाबी साहित्य की गल करते हाँ तो पंजाबी साहित्य दे विच भी रुबाई दे कई नाम जिहड़े ने वो प्रचलित होए ने, क्योंकि वख-वख विद्वानां ने इसनू वख-वख नामां दे नाल पुकारिया है। कईयां ने इसनू चौबरगा कहा क्योंकि 4 तुकां दा मेल है, चौबरगा, चौबरगा। कईयां ने इसनू चौमिसरे, चौमिसरे क्योंकि इस दे विच 4 मिसरे हुंदे ने, कईयां ने चौमिसरे कहा इसनू। उसके बाद चौतुकी, चौबंद, चौतुकी, चौतुकी, चौबंद, चौबंद कह के भी इसनू पुकारिया गया। उसके बाद जेकर इसके होर नामां नू वेखिए तो इसनू पंजाबी साहित्य के अंदर चौबीतियां, चौबीतियां कह के भी पुकारिया गया है। तो ये कुछ को जिहड़े वक्रे नाम ने जिहड़े सानू रुबाई दे पंजाबी साहित्य के अंदर मिलते हैं, चौबरगा, चौमिसरे, चौतुकी, चौबंद, चौबीतियां ते आदि। हुण जेकर आपां रुबाई दी मेन कंपोजिशन की गल करिए तो रुबाई दी जो मेन कंपोजिशन है उसके अंदर बहर भाव की मीटर, छंदबंदी जिहड़ी है वो बहुत ज़रूरी है। और छंदबंदी जिहड़ी है क्योंकि जब आपां ईरानी साहित्य की गल कीती सी तो रूदगी जिहड़ा है उसने रुबाई का मुੱਢ बनिया, और रूदगी ही ऐसा है जिसने रुबाई के नियम भी तय किए ने। रूदगी ने रुबाई के लिए 24 को उजान जिहड़े ने, 24 के जिहड़े मीटर ने वो रुबाई के लिए तय किए ने। उसके बाद इस दे विच रदीफ, रदीफ ते काफिया ये होना चाहिए है। अगर रदीफ है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, पर काफिया इस दे विच हमेशा होना चाहिए है। तो ये जिहड़ी मेन कंपोजिशन है, मेन कंपोजिशन सानू रुबाई दी मिलती है जिस दे विच बहर, रदीफ और काफिया होना बहुत ज़रूरी है। एक ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। ख्याल जिहड़ा है वो मेन इसकी जान है, रुबाई दी जान है, क्योंकि इस दे विच थॉट दा होना, एक ख्याल दा होना बहुत ज़रूरी है।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੁਬਾਈਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।